Good afternoon, students. Welcome to my YouTube channel, Nehal Maths. As per latest CBSE syllabus, अभी CBSE ने क्लास 10 में सबसे पहला चैप्टर नंबर सिस्टम को ही रखा है। इससे पहले भी नंबर सिस्टम था और अभी भी नंबर सिस्टम ही रखा है। ठीक है, तो हम लोग अपना पहला चैप्टर क्लास 10 का, ठीक है, वो शुरू करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। आप लोग अपना कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाए और सबसे पहले हेडिंग लगाए नंबर सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम डील करेंगे। फर्स्ट चैप्टर ही हमारा क्लास 10 का। ठीक है, नंबर सिस्टम। बेसिकली नंबर सिस्टम में हम लोग क्या डील करेंगे, या सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में आया जाए तो इंट्रोडक्शन इसका कुछ इस तरीके से। इंट्रोडक्शन किस चीज को बताता है? इंट्रोडक्शन बेसिकली इंट्रोडक्शन जो बताता है, ये एक नंबर सिस्टम है, या फिर इसको हम एक सिस्टम बोल सकते हैं। अ सिस्टम, ये एक सिस्टम, या और सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। बेसिकली ये एक सिस्टम है, या किस तरह का ये सिस्टम है जहां पे हम लोग बेसिकली नंबर्स के बारे में हम लोग डील करेंगे। जहां पे हम लोग किसके बारे में डील करेंगे? नंबर्स के बारे में डील करेंगे, जो हमको क्या बताएगा? नंबर्स के बारे में बताएगा। ठीक है, हमको बेसिकली किसके बारे में बताएगा? नंबर्स के बारे में बताएगा। ठीक है, न्यूमरेशन इज अ वे टू एक्सप्रेसिंग टू एक्सप्रेसिंग numbers as a mathematical mathematical notation for a given set using digits and or and other symbols। बेसिकली हमारी जो नंबर सिस्टम का जो डिफिनेशन जो बता रहा है, डिफिनेशन हमको क्या बता रहा है यहाँ पे? जो हमको डिफिनेशन जो बेसिकली बता रहा है, वो किस चीज को बता रहा है? यहाँ पे हम लोग बेसिकली अदर सिंबल्स को हम लोग यूज करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक तरह का सिस्टम है। ये सिस्टम हमको किस चीज के बारे में बताएगा? कुछ न्यूमरेशन के बारे में बताएगा, या फिर ये एक तरह का एक्सप्रेसिंग वे है। किसका एक्सप्रेसिंग वे है? नंबर्स को हम एक्सप्रेस करेंगे एज अ मैथमेटिकल नोटेशन। मैथमेटिकल नोटेशन में उसको हम एक्सप्रेस करेंगे। किस कहाँ से करेंगे? फॉर अ गिवन सेट। हमको एक सेट दिया रहेगा। किस तरह का सेट? कुछ डिजिट्स हमारे पास रहेंगे और अदर सिंबल रहेंगे। ठीक है, ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब नंबर सिस्टम के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम हमारे पास कितने हैं? टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम हमारे पास कितने हैं? मेनली वी हैव फोर टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। हमारे पास बेसिकली कितने टाइप के नंबर सिस्टम है? 4 टाइप के। सबसे पहले हमको क्या देखने को मिलेगा? बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम, ठीक है। दूसरा हमको क्या देखने को मिलेगा? डेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी सिस्टम या फिर बाइनरी नंबर सिस्टम भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेसिमल सिस्टम या डेसिमल नंबर सिस्टम भी हम इसको बोल सकते हैं। नंबर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा
उसके बाद हमारे पास बाइनरी सिस्टम आएगा और क्या आएगा, डेसिमल नंबर सिस्टम हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बोल सकते हैं इसको उसके बाद हमारे पास तीसरा जो नंबर सिस्टम है, तीसरा नंबर सिस्टम हमारे पास आ जाएगा ऑक्टल। ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, और चौथा जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा हमको हेक्सा डेसिमल डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं। बेसिकली हमको तो यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जूनियर क्लासेस में। बाइनरी सिस्टम के बारे में भी आप लोग थोड़ा बहुत आईटी वगैरह में भी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह में थोड़ा बहुत आप लोग पढ़े होंगे, या फिर बहुत सारे इसको कंप्यूटर कोर्स वगैरह में भी इसकी जरूरत पड़ती है, या इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी इसके बारे में जब हम लोग एंड और गेट वगैरह के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो बाइनरी नंबर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम में बेसिकली हम लोग दो ही तरह का डिजिट यूज करते हैं, दो ही तरह के हमारे पास डिजिट यूज होते हैं। ये जो डिजिट होते हैं ये 0 होगा और 1 होगा, बस यही दो डिजिट हम लोग इसमें यूज करते हैं। ये दो डिजिट के वजह से हम लोग इसका नाम क्या देते हैं, बाइनरी नाम देते हैं। जबकि डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग टोटल कितने डिजिट यूज करते हैं, 10 डिजिट यूज करते हैं। ठीक है, और ये 10 डिजिट्स हमको मिलते कहाँ से हैं, 0 से लेके 9 तक हमारे पास टोटल कितने डिजिट हो गए, 10 डिजिट हो गए। इन डिजिट्स को यूज करके हम लोग जिस नंबर को सिस्टम, जिस नंबर का हम सिस्टम का ये निर्माण करते हैं या जिस सिस्टम को हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग डेसिमल सिस्टम का नाम देते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम बेसिकली हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स होंगे, 8 डिजिट्स होंगे। ठीक है, बेसिकली ये कहाँ से कहाँ तक होंगे, 0 से लेकर के 7 तक होंगे। ठीक है, जबकि हेक्साडेसिमल सिस्टम में हम लोग को क्या देखने को मिलता है, टोटल कितने डिजिट्स होते हैं, 16 डिजिट्स होते हैं। और 16 डिजिट्स में हमारे पास इसका कॉम्बिनेशन, दो तरह का कॉम्बिनेशन है इसका। ये बेसिकली बनता कैसे है, ये बनता है आपको डिजिट्स में 0 से 9 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, टोटल इतने डिजिट्स होते हैं। ये डिजिट्स को हमारे पास डिफाइन करेगा, जबकि इसमें कुछ लेटर्स भी यूज होते हैं जो अल्फाबेट ए से लेकर के अल्फाबेट लेटर एफ तक यूज होते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने सिंबल्स हो गए, 6 सिंबल्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या हो गया हमारे पास, आप इसको लेटर्स बोल सकते हैं या फिर आप इसको सिंबल्स वगैरह भी, सिंबल्स के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। तो इधर आपके टोटल 10 डिजिट्स हो गए, इधर आपके 6 लेटर हो गए। टोटल मिलकर के आपके पास कितने डिजिट्स हो गए, 16 डिजिट्स हो गए। तो इस तरीके से हम लोग क्या बनाते हैं, अपना एक सिस्टम का हम लोग निर्माण करते हैं। बेसिकली नंबर सिस्टम में बाइनरी सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखेंगे कि अब किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, किस तरीके से नंबर्स को क्लासिफाई किया गया है। जब तक ये सारी चीजों को हम लोग नहीं समझेंगे थोड़ा सा हम लोग को समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग को समझने में दिक्कत होगी कि किस तरीके से हम लोग सिस्टम को, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पर आते हैं कि क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के ऊपर थोड़ा सा आते हैं। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि कंटेंट को हमारा रिकवर भी करेगा, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स को समझने के लिए थोड़ा सा इसका हम एक इंट्रो आप लोग को बताते हैं कि क्या है इसका इंट्रो, क्यों हम लोगों ने
क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स को क्लासिफाई किया, इसकी क्या जरूरत है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा, बेसिकली the numbers are in complex form earlier। बेसिकली जो नंबर्स हमारे पास जो थे वो अर्लियर स्टेज पे या पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म अर्लियर, ठीक है। दैट इज, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक मिक्स्ड फॉर्म में थे। मिक्स्ड फॉर्म मतलब मिक्स्ड विथ वन अनदर। जैसे आप ऐसे समझ लो कि अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं बिरयानी का, तो बिरयानी में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि उसमें आलू भी रहते हैं, चावल भी रहते हैं, आपके मीट भी रहते हैं, स्पाइसेस भी रहते हैं, ये सारे चीज मिले हुए थे। तो अब बिरयानी आप ऐसा समझो कि ये एक नंबर सिस्टम है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, लेकिन ये कहीं ना कहीं से तो सॉरी, ये कहीं ना कहीं से तो इनिशियली आया होगा। जैसे राइस कहीं ना कहीं से आया होगा, मीट हम कहीं ना कहीं से लाए होंगे, राइस कहीं से कहीं ना हम लेकर के आए होंगे, आलू कहीं ना कहीं से हम लेकर के आए होंगे, स्पाइसेस वगैरह कहीं ना कहीं से लेकर के आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं से ये सारी चीज क्या हुई है, आया है। तो जब इसको हम लोगों ने बनाया है तो ये मिक्स्ड फॉर्म हो गया। तो समझो कि जो बिरयानी है वो एक तरह का नंबर सिस्टम हो गया। अब वहां से हम क्या कर रहे हैं, सबकी इनिशियली पॉइंट पर हम जाने की कोशिश करें कि इसका रूट क्या है, ये आया कहां से, ठीक है। तो जब हम लोगों ने क्लासिफाई किया इस तरीके से, यानी ऑन क्लासिफिकेशन वी गेट, तब हमको क्या देखने को मिला, तब हम लोगों ने देखा कुछ इस तरीके से। हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि हमको नंबर्स कुछ रियल फॉर्म में मिले, यानी रियल नंबर्स हमको मिले, ठीक है। और कुछ हमको अनरियल नंबर मिले। क्या मिले, अनरियल नंबर्स मिले। अनरियल नंबर्स को हम एक और नाम से जानते हैं, अनरियल नंबर को हम एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या दिया गया, इमेजिनरी नंबर नाम दिया गया। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी जो वर्ड बना है वो इमेजिन से बना है। इमेजिन का मतलब है कि ऐसा व्यक्तित्व में नहीं है, यानी ऐसा रियलिटी में नहीं है, बस हम इमेजिन कर ले रहे हैं। एक ऐसा फॉल्स थॉट हम तैयार करें, फॉल्स एरा हम तैयार करें, जहां पे ये सारी चीजें हो सकती हैं। होगा कि नहीं होगा ये तो हम नहीं बता सकते, बट ऐसा हो सकता है, ऐसा हमारे में है, ठीक है। तो ये इमेजिनरी नंबर बेसिकली हमको देखने को मिलेगा, या फिर इसको हम लोग अनरियल नंबर भी बोलते हैं, एंड दूसरे को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग वन बाय वन करके डील करते हैं कि भाई रियल नंबर हम लोग किसको बोलेंगे, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए रियल नंबर के लिए, या रियल नंबर का डिफिनेशन क्या होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको डील करते हैं, डिफिनेशन क्या होगा रियल नंबर का। सो बेसिकली अब हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पर आते हैं। क्या है हमारा क्लासिफिकेशन, थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्ला जस्ट अ मोमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स देखा, तो उसमें हम लोग बेसिकली क्या देखें कि जो इनिशियली या बेसिकली हम बोल सकते हैं, इनिशियली जो हमारे नंबर्स थे वो किस फॉर्म में थे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थे। इनिशियली द नंबर्स आर इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। कॉम्प्लेक्स फॉर्म मतलब हमें नंबर्स की पहचान नहीं, हम बता नहीं पा रहे थे कि कौन सा नंबर क्या है, या क्या उसका फंक्शन है, क्या उसका प्रॉपर्टी है, हम बता नहीं पा रहे थे। दैट इज, इसको हम बोल सकते हैं कि एक तरह के मिक्स्ड फॉर्म में थे, मिक्स्ड फॉर्म में थे, या मिक्स्ड फॉर्म में थे विथ वन अनदर। इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो मैं कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। अब मान लेते हैं कि ये एक बॉक्स है, ये बॉक्स हमारा क्या है, नंबर सिस्टम का एक बॉक्स, ठीक है। ये हमारा बॉक्स है, और ये किस तरह का बॉक्स है, ये हमारा नंबर सिस्टम का एक बॉक्स, ठीक है। तो नंबर सिस्टम का हमारा एक बॉक्स है, तो इसको हम
क्या आप एक्सप्लेन करें? हाँ, तो पहले एक हम बॉक्स बना करके एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने एक बॉक्स बना दिया। ठीक है, हम लोगों ने एक बॉक्स बना दिया। ठीक है, अब इस बॉक्स में हम क्या देख रहे हैं? इस बॉक्स में हम एक चीज देख रहे हैं, मेनली इस बॉक्स में हमको देखने को मिल रहा है कि इस बॉक्स में हमको एक चीज क्या समझ में आ रहा है कि इस बॉक्स में जैसे मान लेते हैं नेचुरल नंबर भी थे, होल नंबर भी थे, रियल नंबर भी थे। ठीक है, इंटीजर भी है इसमें, इंटीजर के साथ साथ ऑड नंबर भी थे। ठीक है, ऑड नंबर भी थे, इवन नंबर भी थे। ठीक है, अनरियल नंबर भी थे। इस तरह से बहुत सारे नंबर्स इसमें थे, लेकिन उस वक्त हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए या इसको समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया? इसको समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया? समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया? क्लासिफाई किया। तो ऑन क्लासिफिकेशन वी गेट, हमको क्या मिला? जैसे ही हम लोगों ने क्लासिफाई किया हमको मिला, एक तरफ हमको मिले रियल नंबर्स मिले, एक तरफ हमको रियल नंबर्स देखने को मिले और दूसरी तरफ हमको क्या देखने को मिला? अनरियल अनरियल नंबर्स देखने को मिले। या अनरियल नंबर को एक और नाम से जानते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये हायर क्लास में आप लोग इसके बारे में पढ़ोगे कि इमेजिनरी जो वर्ड बना है ये कहाँ से बना है? इमेजिन से बना है। इमेजिन मतलब काल्पनिक, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि इसका व्यक्तिगत कोई एविडेंस नहीं है या व्यक्तिगत ऐसा कुछ है नहीं, बस हम लोगों ने अपने थॉट से या अपने इमेजिनेशन से इसको इमेजिन कर लिया। ठीक है, इस तरीके से बातें। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसके बारे में, इमेजिनरी नंबर क्या है। थोड़ा सा इमेजिनरी नंबर के बारे में मैं बता देता हूँ क्या है ये इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ताकि आपको समझने में, इमेजिनरी नंबर बेसिकली इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से। स्मॉल आई का जो नाम है वो क्या है? आयोटा इसको पढ़ते हैं। ये जो स्मॉल आई है इसका वैल्यू होता है अंडर रूट माइनस वन। थोड़ा सा इसके बारे में जाने कि अगर आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो आई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा -1। या फिर इसको हम ऐसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इस स्क्वायर इस रूट को खत्म करके -1 देगा। और अगर आपसे कोई पूछे कि आई क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा तो हम इसको बोल सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू आई, यानी आप बोल सकते हैं आई क्यूब दरअसल क्या है? माइनस आई के बराबर है। ये था थोड़ा सा हमको इमेजिनरी नंबर के बारे में। अब हम थोड़ा सा आते हैं अपने इस पे, किस पर आते हैं हम? थोड़ा सा रियल नंबर्स पे आते हैं। ठीक है, बेसिकली रियल नंबर्स का डिफिनेशन हमको क्या बोल रहा है? रियल नंबर्स का जो डिफिनेशन है, डिफिनेशन हमको बोल रहा है, ये इसको हम लोग डील कैसे करेंगे या क्या है रियल नंबर्स? बेसिकली इट कैन बी डिफाइंड एज, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट कैन बी डिफाइंड एज। देखिए यहाँ पे मैं आपको डिफिनेशन इसलिए बता रहा हूँ या इसलिए लिख दे रहा हूँ कि कई जगहों पे स्कूल में टीचर्स या कहीं पे भी थोड़ा सा पूछ लिया जाता है कि अच्छा रियल नंबर्स क्या है, तो आप तो उसको नोटेशन में या सिंबल्स में या कोई एग्जांपल से आप उसको बता देते हैं। बट इन केस अगर कभी थ्योरी में पूछ दे कि क्या इसका डिफिनेशन है, किस तरीके से आप अपने इस बातों को थ्योरी में रिप्रेजेंट करेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया या डिफिनेशन बता दे रहा हूँ कि इट कैन बी डिफाइंड एज एनी वैल्यू, किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, एनी वैल्यू which which can be can be represented which can be represented as a point। इसको हम लोग पॉइंट में, पॉइंट हो सकता है, ये एक पॉइंट होता है। कहाँ का पॉइंट होगा? ऑन एन इनफाइनाइट इनफाइनाइट कंटिन्यूअस नंबर लाइन, यानी ये नंबर लाइन जो है, ये नंबर लाइन का कोई एक पॉइंट हो सकता है। नंबर लाइन, ठीक है, ये नंबर लाइन है। ये जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है हमारे पास? एक नंबर लाइन। ये हमारे पास क्या है? नंबर लाइन है। या इसको अगर थोड़ा सा हम लाइन में ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर लाइन हम ड्रॉ करना चाहते हैं
और हम इसको यहाँ लेकर के आना चाहें, ठीक है। एनीवे, तो अगर ये एक लाइन है, अगर मैं इसको नंबर लाइन की तरह इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ, इसको अगर मैं नंबर लाइन की तरह रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो ये पॉइंट यहाँ हो सकता है, 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 ये पॉइंट नंबर लाइन में कहीं भी हो सकता है। तो अगर ये इनफाइनाइट कंटिन्यूअस नंबर लाइन में अगर ये किसी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स बोलेंगे, ठीक है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड डिनोटेड बाई कैपिटल आर। कैपिटल आर से हम क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको कैपिटल आर से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया हमको किसके बारे में, रियल नंबर के बारे में। अब थोड़ा सा और क्लासिफाई करते हैं हम लोग। अब पहले तो हम लोगों ने नंबर्स को क्लासिफाई किया, तो हम लोगों को रियल नंबर एंड अनरियल नंबर मिला। यहाँ पे मैंने आपको रियल नंबर के बारे में बताया। अब हम लोग रियल नंबर को थोड़ा सा क्लासिफाई करेंगे। जब हम लोगों ने रियल नंबर को क्लासिफाई किया, जब हम लोगों ने क्या किया, रियल नंबर्स को हम लोगों ने क्या किया, क्लासिफाई किया, तो हमको यहाँ पे मेनली क्या देखने को मिला, हमको मेनली यहाँ पे देखने को मिला कि रियल नंबर्स के भी दो कैटेगरी में बांट दिया गया। एक को हम लोगों ने बोला क्या, रैशनल नंबर बोला, क्या बोला, रैशनल नंबर नाम दिया गया, ठीक है। और दूसरे को हम लोगों ने क्या नाम दिया, इरैशनल नंबर का नाम दिया। अब ये रैशनल नंबर क्या है, इसको किस तरीके से हम डील करेंगे। तो रैशनल नंबर का सबसे पहले तो डेफिनेशन आता है एग्जाम में, तो इसका डेफिनेशन हमको वैसे भी जानना चाहिए। डेफिनेशन क्या बोलता है, अ नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, अ नंबर या एनी नंबर दैट कैन बी रिटेन एज, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं रिटेन एज, दैट कैन बी रिटेन एज पी बाई क्यू फॉर्म। किसमें लिखेंगे, पी बाई क्यू फॉर्म में लिखेंगे। बहुत सारे बुक में इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ए बाई बी फॉर्म। एक ही चीज है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। पी बाई क्यू फॉर्म थोड़ा स्टैंडर्ड है, तो पी बाई क्यू फॉर्म और ए बाई बी फॉर्म, वेयर, जहां पर वेयर पी एंड क्यू, ये जो होंगे पी एंड ये जो क्यू है हमारे पास, ठीक है ना। माफी चाहता हूँ थोड़ा सा, ये जो हमारे पास क्यू है, ये जो हमारे पास क्यू है, तो ये जो P और Q है, देयर P एंड Q, ये दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, बोथ आर इंटीजर। अब ये इंटीजर क्या है, ये अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आप इसको समझ लो कि वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर, ये दोनों इंटीजर होने चाहिए। ये पहला कंडीशन है, बल्कि आप बोल सकते हो ये कंडीशन है, ये पहला कंडीशन है यहाँ तक, किसके लिए, रैशनल नंबर के लिए, कि P और Q जो होना चाहिए, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, ये दोनों क्या होने चाहिए, ये आपके इंटीजर होने चाहिए। एंड दूसरा कंडीशन हमको क्या बोल रहा है, एंड दूसरा कंडीशन आपको बोल रहा है Q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ये जो नीचे वाला नंबर है डिनोमिनेटर, ये जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि ये पॉजिटिव हो सकता है या फिर ये नेगेटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है, बट ये क्या बोला गया है, ये ये आपका क्या होगा, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सॉरी ये जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो अगर नहीं होना चाहिए तो इसको हम कैसे डील करेंगे, ठीक है। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड रैशनल नंबर, उसको हम लोग बोलेंगे रैशनल नंबर बोलेंगे। ये दो कंडीशन आपको याद रखना है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, मींस पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है बट जीरो नहीं होना चाहिए, और पी एंड क्यू इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर बात आता है कि अगर क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, पी जीरो हो सकता है, पी जीरो हो सकता है। अभी जब मैं आपको इसका एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या है। इसके कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स में आपको आ जाएंगे, 2/5 आ जाएगा, उसके बाद -3/7 आ जाएगा, और 8/-15 आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, 0 आ जाएगा, -0.25 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, √16 आ जाएगा, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये सब क्या है, ये सब रैशनल नंबर है, ये सब क्या है,
रैशनल नंबर। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को इसके एग्जाम्पल के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से हम लोग इसका एग्जाम्पल को समझ पाएंगे ये क्या है। ठीक है, तो बेसिकली ये सब क्या है, रैशनल नंबर है। अब आते हैं थोड़ा सा इरैशनल के बारे में कि इरैशनल क्या है। थोड़ा सा आप इरैशनल पे भी ध्यान देना कि किस तरीके से हम लोग इरैशनल को समझेंगे। इरैशनल हमारा क्या होगा, इरैशनल को हम लोग समझने के लिए थोड़ा सा इस चीज को डील करेंगे। इरैशनल कैसे होगा, इरैशनल को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ठीक है, इरैशनल कैसा हो जाएगा, इरैशनल का क्या डिफिनेशन होना चाहिए, इजी डिफिनेशन है, कुछ ऐसा है नहीं। देखिए, ऐसा नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो अगर नहीं लिख सकते तो वो इरैशनल हो जाएगा। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, अ नंबर दैट कांट बी रिटन एज पी बाई क्यू फॉर्म, जिसको हम नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते मतलब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा या फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, तभी हम नहीं लिख पा रहे हैं। तो रिटन एज पी बाई क्यू फॉर्म इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरैशनल नंबर बोलेंगे। अब इसके एग्जांपल्स में क्या आ जाएंगे, थोड़ा सा इसको भी हम देख लेते हैं। इसके एग्जांपल्स में बेसिकली आपको आ जाएंगे, इसके एग्जांपल्स में आपको देखने को मिलेगा, इसके एग्जांपल्स में आप बोल सकते हैं ये जो पाई है, ठीक है ना, अगर पाई है तो फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, तो फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, पाई को ये एक इरैशनल नंबर है। ठीक है, उसी तरीके से आप इसको भी बोल सकते हैं कि जितने भी इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे √27, √19, रूट आपका 53, ये सब क्या हो जाएंगे आपके इरैशनल नंबर में काउंट होंगे। थोड़ा सा इसके बारे में मैं भी आपको और एक्सप्लेन करूंगा, इससे पहले आप इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ठीक है, कि अब इस चीज को हम लोग कैसे समझेंगे, थोड़ा सा मैं अब आपको इंटीजर्स के बारे में पहले बता देता हूँ, फिर आपको ये एग्जांपल्स जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो ये आपको काफी इजी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इस चीज को देखिए कि कैसे इस चीज को डील करेंगे। तो सबसे पहले आपको आता है, हाँ, इंटीजर को पहले आप समझ लो कि इंटीजर क्या है। इंटीजर्स हम किसको बोलेंगे, ठीक है, ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर, जितने भी पॉजिटिव नंबर है एंड नेगेटिव नंबर्स है, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। मैंने क्या बोला कि सारे पॉजिटिव इंटीजर, सारे नेगेटिव इंटीजर और साथ में क्या होना चाहिए हमारे पास, जीरो होना चाहिए। अगर ये है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ आपको, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं ऐसे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, इसका थोड़ा सा साइज हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, इधर से भी थोड़ा साइज हम बढ़ा देते हैं और इसको उठा करके थोड़ा सा यहाँ निकल गया। ठीक है, अब हमको देखने को मिलेगा इस पॉइंट को मैंने क्या किया है, जीरो कंसीडर कर लिया। अब इधर जितने भी नंबर्स जाएंगे राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर जाएंगे वो सब क्या होंगे, वो पॉजिटिव नंबर्स जाएंगे। जैसे आप इसको बोल सकते हैं +1, इसको आप +2 बोल सकते हैं, इसको आप +3 बोल सकते हैं, इसको +4 बोल सकते हैं, इसको +5 बोल सकते हैं। ये ऐसा इधर चलता जाएगा, ये क्या है, ये ऐसा इधर चलता जा रहा है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ, ये एक्सप्लेनेशन के लिए थोड़ा सा, तो इधर आपके नेगेटिव नंबर्स मिल जाएंगे -1,
-2, -3, -4, -5 और ये इस तरीके से इसे चलते जाएंगे। तो ये सारे को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी को हम लोग बोलेंगे इंटीजर बोलेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। ठीक है, अब ये हमारा इंटीजर हो गया। अब इंटीजर जो हो गया हमारा, अब थोड़ा सा और आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए। ठीक है, अगर इंटीजर हो गया, ठीक है, तो ये इंटीजर हो गया। ठीक है, अच्छी बात है। अब आते हैं पॉजिटिव इंटीजर क्या है और नेगेटिव। ये आपका इंटीजर हो गया, यानी इसमें कोई भी अगर आप नंबर उठा ले, -38 वो भी एक इंटीजर है। मैं बोलूं 128 ये भी एक इंटीजर है। किसी ने बोला सर -256 वो भी एक इंटीजर है। तो ये सभी क्या इंटीजर है, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा क्लासिफिकेशन क्या है कि पॉजिटिव इंटीजर हम किसको बोलेंगे। माफी चाहता हूँ थोड़ा सा। हाँ, तो पॉजिटिव इंटीजर की हम लोग बात कर रहे थे। माफी चाहता हूँ थोड़ा सा इंटरप्शन के लिए। सो पॉजिटिव इंटीजर जो हमारा होगा, पॉजिटिव इंटीजर ये जो होगा, तो बेसिकली ये जो राइट हैंड साइड, ये जो पॉजिटिव नंबर्स है, यही पॉजिटिव नंबर्स हम हमारे क्या बन जाएंगे, यही हमारे पॉजिटिव इंटीजर बन जाएंगे। यही हमारे क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर बन जाएंगे। यानी अब अगर आप बोले तो पॉजिटिव इंटीजर का जो सेट होगा वो कहाँ से होता है, +1, +2, +3, +4, ये ऐसा चलता जाएगा। ये प्लस इनफाइनाइट तक इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, जिसको हम लोगों ने नेगेटिव नंबर्स कंसीडर किया था, यही नेगेटिव नंबर्स हमारे क्या बन जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर बन जाएंगे। यानी नेगेटिव इंटीजर का सेट हमको क्या देगा, जो हमारा नेगेटिव इंटीजर का जो सेट है, जो हमारा नेगेटिव इंटीजर का जो सेट है वो हमको क्या देगा। सो बेसिकली हमारा जो नेगेटिव इंटीजर का जो हमारा सेट है, या नेगेटिव इंटीजर हम किसको बोलेंगे, तो इसका जो सेट होता है ये बेसिकली कहाँ से होता है, ये -1, -2, -3, -4, -5, ये अप टू कहाँ तक चला जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। यानी पॉजिटिव इंटीजर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर में आपको क्या, सिर्फ नेगेटिव इंटीजर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ एक बात है कि इंटीजर में जीरो भी तो था, बट पॉजिटिव इंटीजर में जीरो नहीं है, नेगेटिव इंटीजर में जीरो नहीं है, तो फिर जीरो गया तो गया कहाँ? जीरो का क्या इंपॉर्टेंस है, तो फिर जीरो कहाँ गया, कुछ तो बात होगा जीरो। तो जीरो के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, अबाउट जीरो। ठीक है, अबाउट जीरो के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। तो अबाउट जीरो के बारे में हमारे पास क्या है, अबाउट अबाउट जीरो के बारे में हमारा क्या है, जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉट, नीदर के साथ नॉट भी यूज होता है और नॉर भी यूज होता है। ठीक है, तो आप जो चाहे वो यूज कर सकते हैं, ये ग्रामर है तो मैंने दोनों बता दिया ताकि आपको ये ना लगे कि हम तो नीदर के साथ नॉर पढ़े थे, सर ने नॉट यूज कर लिया। तो नीदर के साथ आप नॉट भी यूज कर सकते हैं, नॉर भी यूज कर सकते हैं। नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, या नॉट नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो मैं लिख रहा हूँ पॉजिटिव, और यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ नेगेटिव, ये इस चीज को बता रहा हूँ, नॉर नेगेटिव इंटीजर। ये ना ही पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही ये नेगेटिव इंटीजर है, बट इट इज ओनली इंटीजर। बट ये क्या है, सिर्फ एक इंटीजर। यानी अगर जीरो के बारे में कोई अगर आपसे बोल रहा है तो जीरो के बारे में क्या हो सकता है, जीरो ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है, बट ये सिर्फ इंटीजर। ये था किसके बारे में, जीरो के बारे में। ठीक है, तो ये मैंने आपको इंटीजर के बारे में थोड़ा सा बताया और मैंने आपको पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बताया। अब हम थोड़ा सा एक्सप्लानेशन पर आते हैं। किसके एक्सप्लानेशन पे, ये जो मैंने आपको बहुत सारा एग्जाम्पल दिया था किसका, रैशनल नंबर का। अब
इंटीजर से आप समझ पाएंगे। जैसे मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया था 3/5। तो अब आप इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा आप इसको ऐसे डील कर सकते हैं। 3 भी क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है, अच्छी बात है। 3 भी क्या है, एक इंटीजर है जो कि p को शो कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, पॉजिटिव है, कोई बात नहीं। ये q को शो कर रहा है, कौन, ये तो मैंने इस पे काम करते हैं, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट, थोड़ा सा कोई दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, सही रहेगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 3/7 का एग्जांपल, तो क्यों क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये भी हमारा एक इंटीजर है, कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या था सेटिस्फाई करने के लिए, कि q नॉट इक्वल टू 0। तो ऑब्वियस सी बात है 7 0 के बराबर नहीं है। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ये क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। ठीक उसी तरीके से अगर आप हम बोले इसको, ठीक है, अगर आप इसको बोले इस चीज को, एक दूसरा एग्जांपल को अगर मैं एक्सप्लेन करूं इस तरीके से थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं दूसरे एग्जांपल को एक्सप्लेन करूं, जैसे मैंने बोला था आपको -5/8 मैंने बोला, ठीक। तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि ये जो p है बेसिकली ये -5 के बराबर है, ठीक है, इंटीजर भी है। वो अलग बात है नेगेटिव इंटीजर, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव है, ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। क्यों हमारा क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ये भी इंटीजर है, कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो कंडीशन तो सेटिस्फाई किया पहला वाला। दूसरा कंडीशन क्या बोला था कि क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो ऑब्वियस सी बात है 8 0 के बराबर नहीं है। दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई, देयरफॉर इसको भी हम क्या बोलेंगे, एक रैशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। ठीक उसी तरीके से 0 भी हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, p, और ये क्या हो जाएगा, q। तो p 0, अभी मैंने बताया p क्या है, 0, और 0 क्या है, इंटीजर है, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव नहीं अलग बात है, बट इंटीजर तो है। और q क्या है, वो 1 है। तो कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा q नॉट इक्वल टू 0, तो भाई 1 नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई। तो 0 भी हमारा क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। ठीक उसी तरीके से ऑल नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है हमारे पास वो सब रैशनल नंबर होंगे। जितने भी होल नंबर है वो भी क्या होंगे हमारे पास, रैशनल नंबर होंगे। जितने भी इंटीजर्स जितने भी है वो भी क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे, ठीक है। हाँ, तो होल नंबर इंटीजर यहाँ पे मैं था आप लोगों को, तो ये मैं बता रहा था कि जितने भी इंटीजर ये सब क्या है, सब आपको रैशनल नंबर होंगे, ठीक है। उसी तरीके से आपके जितने भी स्क्वायर रूट नंबर है, जितने भी स्क्वायर रूट्स नंबर है वो भी क्या होंगे, आपके रैशनल नंबर होंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था √16। √16 का मतलब होता है +-4, यानी आप इसको +4/1 लिख सकते हैं, या फिर आप इसको -4/1 भी लिख सकते हैं। देखिए ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कंडीशन। यहाँ पे p क्या है, 4 है, और q क्या है, 1 है। यहाँ पे p क्या है, -4 है, और q क्या है, 1 है। तो ये कंडीशन क्या आपको सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए सब क्या होंगे, आपके रैशनल नंबर होंगे, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को नंबर्स के बारे में बताऊंगा कि इंटीजर में और किस किस तरह के नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस पे लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स को, अपने जूनियर्स को, सीनियर को आप इसको शेयर करें, ठीक है। और आप कमेंट में ये भी बताएं कि मैं इसमें और क्या अच्छा कर सकता हूँ। अगर कुछ गलती है तो मैं किस तरीके से उसको मैं इम्प्रूव करूँ, किस तरीके से, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप प्लीज मुझे सजेस्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।